आज हम यजकेल की पुस्तक में अध्याय 35, 36 और 37 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 35। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह सेईर पहाड़ की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। मैं तेरे नगरों को खंडर कर दूंगा और तू उजाड़ हो जाएगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि तू इस्राएलियों से युग युग की शत्रुता रखता था और उनकी विपत्ति के समय, जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा, तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। इसलिए परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं तुझे हत्या किए जाने के लिए तैयार करूंगा और खून तेरा पीछा करेगा। तू तो खून से न घिनाता था, इस कारण खून तेरा पीछा करेगा। इस रीति मैं सेईर पहाड़ को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और जो उसमें आता जाता हो मैं उसको नाश करूंगा और मैं उसके पहाड़ों को मारे हुओं से भर दूंगा। तेरे टीलों, तराइयों और सब नालों में तलवार से मारे हुए गिरेंगे। मैं तुझे युग युग के लिए उजाड़ कर दूंगा और तेरे नगर फिर न बसेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि तूने कहा है कि ये दोनों जातियां और ये दोनों देश मेरे होंगे और हम ही उनके स्वामी हो जाएंगे, यद्यपि यहोवा वहां था। इस कारण परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरे कोप के अनुसार और जो छल छलाहट तूने उन पर अपने बेर के कारण की है, उसी के अनुसार मैं तुझसे बर्ताव करूंगा। और जब मैं तेरा न्याय करूं, तब तुम में अपने को प्रकट करूंगा और तू जानेगा कि मुझ यहोवा ने तेरी सब तिरस्कार की बातें सुनी है, जो तूने इस्राएल के पहाड़ों के विषय में कही कि वे तो उजड़ गए, वे हम ही को दिए गए हैं कि हम उन्हें खा डालें। तुमने अपने मुंह से मेरे विरुद्ध बड़ाई मारी और मेरे विरुद्ध बहुत बातें कही है, इसे मैंने सुना है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब पृथ्वी भर में आनंद होगा, तब मैं तुझे उजाड़ करूंगा। तू इस्राएल के घराने के नीच भाग के उजड़ जाने के कारण आनंदित हुआ, सो मैं भी तुझसे वैसा ही करूंगा। हे सेईर पहाड़, हे एदोम के सारे देश, तू उजाड़ हो जाएगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यह अध्याय एदोम के विरुद्ध भविष्य न्याय पर केंद्रित है, एक देश जिसने ऐतिहासिक रूप से इस्राएल का विरोध किया था। परमेश्वर ने इस्राएल के प्रति अपनी शत्रुता के लिए एदोम पर न्याय लाने के अपने इरादे की घोषणा की। एदोमियों ने इस्राएल के पतन पर खुशी मनाई और अपने लिए भूमि पर अधिकार करने की कोशिश की। यह अध्याय उन लोगों के विरुद्ध परमेश्वर के धार्मिक क्रोध को प्रकट करता है, जो उसके लोगों की पीड़ा में आनंद लेते हैं। परिणाम के रूप में उजाड़, यजकेल भविष्यवाणी करता है कि एदोम उजाड़ हो जाएगा। पहाड़ों और बर्बादी की कल्पना उस पूर्ण विनाश पर जोर देती है, जो उन लोगों पर पड़ेगा जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों का विरोध करते हैं। ये परमेश्वर की सर्वसत्ता और घमंड और विश्वासघात के परिणामों की याद दिलाता है। इस अध्याय का वचन 3 और 4 जब हम पढ़े, तो यजकेल को यहोवा परमेश्वर ने सेईर पर्वत, एदोमियों, याकूब के भाई एसाव के वंशजों के विरुद्ध ये भविष्यवाणी करने के लिए कहा था। परमेश्वर उन्हें उजाड़ कर उनके नगरों को खाली कर देंगे और उन्हें खंडर बना देंगे। क्यों? ये उनकी घृणा के कारण था। इस्राएल की संतानों के प्रति उनकी निरंतर घृणा और इस्राएल की विपत्ति के समय तलवार से उनका लहू बहाया था। न केवल उन्होंने सेनाओं को इस्राएल को नष्ट कर दिया था, बल्कि भागने की कोशिश करने वाले भगोड़ों को भी एदोम ने अपने दुश्मनों को सौंप दिया। हम जानते हैं कि एसाव द्वारा याकूब से मिलने, उसे गले लगाने और उसे चूमने के बाद उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। यह एसाव की भावी पीढ़ियों की संतानें थी, जो अपने ही भाइयों के खिलाफ नफरत की आग को नहीं बुझा सकी थी। वे पहले लोग थे जिन्होंने कनान की भूमि पर इस्राएल के
मार्ग को रोका था। वे ईर्ष्यालु लोग थे और उन्होंने इस्राएल के पहाड़ों के विरुद्ध इस निंदा का इस्तेमाल किया और यह कहा था कि ये स्थान उजड़ गए थे और उन्हें वह स्थान खाने के लिए दिए गए थे। समकालीन रूप से भी इस्राएल राज्य उन राष्ट्रों के बीच घृणा, ईर्ष्या और अत्याचार का शिकार रहा है जो इस्राएल के वाचा परमेश्वर की यहोवा की संप्रभुता को नहीं जानते हैं। हालांकि परमेश्वर का उपहास नहीं उड़ाया जाता और वह अपने प्यारे संतानों को सही साबित करेंगे। जब कोई राष्ट्र इस्राएल के प्रति निरंतर घृणा के आगे झुक जाता है, तब परमेश्वर की ओर से उस राष्ट्र को उजाड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। जब परमेश्वर अपने भीतर कुछ करने का निर्णय ठान लेते हैं, तब कोई भी उनकी अनंत योजना के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है। उनके क्रोध का सामना करने की अपेक्षा झुकना और स्वीकार करना कहीं बेहतर है। अध्याय 36। फिर है मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा है, आहा, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। इस कारण भविष्यवाणी करके कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लुतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। इस कारण हे इस्राएल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, अर्थात पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से और उजड़े हुए खंडरों और निर्जन नगरों से जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लूट गए और उनके हंसने के कारण हो गए हैं, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, निश्चय मैंने अपनी जलन की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के विरोध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया है, कि वह पराया होकर लूटा जाए। इस कारण इस्राएल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़ों, पहाड़ियों, नालों और तराइयों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो तुमने जातियों की निंदा सही है, इस कारण मैं अपनी बड़ी झलझलाहट से बोला हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने ये शपथ खाई है कि निसंदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं, उनको अपनी निंदा आप ही सहनी पड़ेगी। परंतु हे इस्राएल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेगी और उनके फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। और देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूंगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे। और मैं तुमको प्राचीन काल की नाई बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इस्राएल तुम पर चले फिरेगी, और वे तुम्हारे स्वामी होंगे और तुम उनका नीच भाग होंगे, और वे फिर तुम्हारे कारण निर्वंश न हो जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो लोग तुमसे कहा करते हैं कि तू मनुष्यों का खाने वाला है और अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश कर देता है, सो फिर तू मनुष्य को न खाएगा और न अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश करेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और मैं फिर जाति जाति के लोगों से तेरी निंदा न सुनवाऊंगा, और तुझे जाति जाति की ओर से फिर नाम धराई न सहनी पड़ेगी, और तुझ पर बसी हुई जाति को तू फिर ठोकर न खिलाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा,
हे मनुष्य के संतान, जब इस्राएल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। सो जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई और मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया और वे देश देश में छितर गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकाले गए हैं। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नाम धराई न होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इस्राएल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे, और तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने की संति जोता बोया जाएगा। और लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था सो एदेन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे सो गढ़ वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेगी सो जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूंगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों की नाई बढ़ाऊं। जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम में की भेड़ बकरियां अनगिनत होती है, वैसे ही जो नगर अब खंडर है वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यह अध्याय पढ़ के हम समझते हैं कि एदोम के विरुद्ध न्याय के बिल्कुल विपरीत ये अध्याय इस्राएल की पुनर्स्थापना पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अध्याय आशा और वादे से भरा हुआ है।
परमेश्वर इस्राएल की उजाड़ भूमि को पुनर्स्थापित करने का वादा करते हैं, इसे एक समृद्ध स्थान में बदल देते हैं। वो पहाड़ों, घाटियों और शहरों के पुनर्निर्माण की बात करते हैं, जो समृद्धि और बहुतायत की ओर वापस जाने का प्रतीक है। यह नवीनीकरण परमेश्वर की अपनी वाचा के प्रति वफादारी का एक वसीयतनामा है। भौतिक बहाली से परे परमेश्वर लोगों को एक नया हृदय और एक नई आत्मा देने का वादा करते हैं। पाप से शुद्धिकरण और पवित्र आत्मा का वरदान एक गहन परिवर्तन को दर्शाता है। लोगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए यह आत्मिक नवीनीकरण आवश्यक है। परमेश्वर न्यायी है और देश और व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र प्रेम में उन लोगों को आशा प्रदान करते हैं जो टूटे हुए या खोए हुए महसूस करते हैं। उन्हें आश्वस्त करते हैं कि परमेश्वर नया जीवन लाने में सक्षम है। एक नया हृदय का वादा एक विश्वासी के जीवन में आत्मिक परिवर्तन के महत्व को रेखांकित करता है। मसीह में विश्वास के माध्यम से हम पवित्र आत्मा द्वारा धार्मिकता से जीने के लिए सच्चे परिवर्तन और सशक्तिकरण का अनुभव कर सकते हैं। इस अध्याय में हमें प्रभावशाली अनुग्रह वाला हृदय दिखता है। ये सब परमेश्वर के बारे में है, यह हमारे बारे में नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर अपने नाम के निमित्त कार्य करते हैं तो हमें निश्चित रूप से अद्भुत आशीषें प्राप्त होती है। परमेश्वर यजकेल के माध्यम से कुछ नई और चौंकाने वाली बात घोषित करते हैं। वह इस्राएल देश से वादा करते हैं कि वह उनके हृदय को बदल देंगे। वह अपने लोगों से लंबे समय से कह रहे हैं कि उन्हें एक नए हृदय की आवश्यकता है। अब वह उन्हें बताते हैं कि वह अपने नाम के निमित्त उन्हें बदलने के लिए क्या करेंगे। पुराने को जाना ही होगा। यह अद्भुत है। किसी को भी मृत हृदय की आवश्यकता नहीं है जो उन्हें दबाए। पुरानी बातें बीत गई है, सब बातें नई हो गई है। हृदय परिवर्तन खुद प्रभु द्वारा किया जाएगा, क्योंकि न तो इस्राएली न ही हम यह चमत्कार कर सकते। यीशु मसीह ने नई वाचा की शुरुआत की और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे इस हृदय परिवर्तन के प्राप्त करता है। पवित्र आत्मा द्वारा किसी को पुनर्जीवित किए बिना कोई जीवन, कोई मसीही जीवन, कोई अनंत जीवन नहीं है। तो क्या आप आज उन्हें अपना हृदय बदलने देंगे? हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से बचाए गए हैं। यीशु का नाम वह नाम है जो हर नाम से ऊपर है। हमें इस महान उद्धार के लिए हमेशा आभारी होना चाहिए जो हमारे जैसे अयोग्य लोगों को मिला है। हमारा उद्धार केवल यीशु मसीह के धन्य नाम की शक्ति के कारण ही संभव है। यहोवा ने इस्राएल के लोगों से अपेक्षा की थी कि वे उसके द्वारा दी गई सभी वादों की आशीष को प्राप्त करने के लिए उसे प्रार्थना करें। हम समझ सकते हैं कि प्रभु अपने लोगों से कितनी अपेक्षा करते हैं कि वे उनसे प्रार्थना करें। आज हमें प्रभु से उनके वादों की सभी आशीष को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना में दृढ़ रहना चाहिए, अवज्ञा में नहीं। सभी लोगों के लिए विनती, प्रार्थना, मध्यस्थता और धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य है। क्या हमने यीशु के नाम की महानता को महसूस किया है, जिसमें उनके कहे गए सभी वादों की आशीष देने की शक्ति है? क्या हम प्रभु को प्रसन्न करने और उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपनी प्रार्थनाओं में दृढ़ है? यह हमें खुद को पूछना होगा। अध्याय 37। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह
हे सुखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहता है, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे हमारी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इस्राएलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एप्रेम की और उसके संगी इस्राएलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरी से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। और जब तेरे लोग तुझसे पूछे, क्या तू हमें न बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एप्रेम के हाथ में है और इस्राएल के जो गोत्र उसके संगी है, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा, और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेगी। और जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उनके सामने तेरे हाथ में रहे। और तू उन लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा, और मैं उनको उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा, और उन सबों का एक ही राजा होगा, और वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्यों में कभी बटेंगे। वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों व अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध न करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहाँ वे पाप करते थे निकालकर शुद्ध करूंगा, और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। सो उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे, और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू
उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। और जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला हूँ। इस अध्याय में वचन 1 से 15 जब हम पढ़ते हैं तो हम यजकेल के एक अजीब दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। यहोवा यजकेल को सूखी हड्डियों से भरी घाटी में ले गए और उन्हें उनके बीच आगे पीछे चलने के लिए कहा। वहां विभिन्न प्रकार की हड्डियां थी, खोपड़ी, जांघ की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां, हाथों की हड्डियां, सभी अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई थी। यहोवा ने यजकेल से हड्डियों के बारे में भविष्यवाणी करने को कहा, और जब उसने ऐसा किया तो बहुत तेज आवाज हुई। सभी दिशाओं में पड़ी ये सभी हड्डियां एक दूसरे की ओर बढ़ी और हर एक अपने समकक्ष के साथ फिट हो गई। कुछ समय बाद सभी हड्डियों के साथ पूर्ण कंकाल बन गए और सभी हड्डियां ठीक उसी स्थान पर फिट हो गई। फिर एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। उन पर मांस दिखाई दिए, रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं बन गई। प्रत्येक कंकाल घाटी के तल पर पड़े हुए मानव शरीर में बदल गया। यहोवा ने यजकेल से फिर से भविष्यवाणी करने को कहा, अब आत्मा के बारे में, और जब उसने ऐसा किया तो उनमें सांस प्रवेश कर गई। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन मिला और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हम सोच सकते हैं कि इस दर्शन का क्या महत्व है। हम पाते हैं कि हमारे आसपास के लोगों की उम्मीदें सूख गई है। बीमारी, गरीबी, हिंसा, निराशा के कारण बहुत से लोग निराशाजनक स्थिति में हैं। प्रभु के सेवकों के रूप में हमारी भूमिका दो काम करने की है। एक है उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाना। परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है कि यह उनके टूटे और सूखे जीवन में सामंजस्य और आशा लाएगा। हमारा दूसरा काम उनके लिए प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा उनके भटके हुए जीवन में अपना जीवन फूंक दे। ऐसा करके हम प्रभु के लिए एक सेना खड़ी कर सकेंगे। चलिए हम इन दो बातों को ईमानदारी से पूरा करें, जिनकी प्रभु हम में से प्रत्येक से बिना देर किए अपेक्षा करते हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज के रूप में महत्व देते हैं? ये हमें पूछना होगा। बाइबल परमेश्वर का लिखित वचन है। भजन संहिता 119 में है कि तेरी मुंह से निकली हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों चांदी और सोने से भी अधिक उत्तम है। और यह भी लिखा है कि मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है। क्या हम परमेश्वर के वचन को सांसारिक खजानों से अधिक महत्व देते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं? व्यवस्था विवरण अध्याय 8 में है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। यह भस्म करने वाली आग भी है। यह कुचलने वाला हथौड़ा है। यह जीवन देने वाली शक्ति है। सूखी हड्डियों की घाटी में जब यजकेल ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी की, तो मृत शरीरों में जीवन प्रवेश कर गया और वे एक विशाल सेना के रूप में अपने पैरों पर खड़े हो गए। परमेश्वर के वचन में बचाने की शक्ति है। यह एक तलवार है जिसके द्वारा हम शैतान से खुद का बचाव कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में पहले स्थान पर आने दे। क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज के रूप में महत्व देते हैं? बाइबल में जीवन की हर समस्या का उत्तर है। परमेश्वर के वचन का वर्णन कई तरीकों से किया गया है। पौलुस ने रोमियो को लिखे अपने पत्र में इसे बचाने वाली शक्ति कहा है। इफिसियों की कलीसिया को लिखते समय उसने इसे रक्षात्मक हथियार कहा है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 में हम इसे जांचने वाले उपकरण के रूप में समझते हैं।
परमेश्वर के प्यारे लोगों, चलिए हम जांचें कि हम हर दिन परमेश्वर के वचन के साथ कितना समय बिताते हैं। हम अपने काम की स्थिति में, अपने घरेलू कामों में, अपने सेवकाई के काम में बहुत व्यस्त हो सकते हैं, या हम वचन को पढ़ने में बहुत आलसी हो सकते हैं। आज परमेश्वर की आत्मा हमें दोषी ठहराती है कि हम वचन को पढ़ने में कितने कमजोर हैं। चलिए हम विनम्रता पूर्वक अपनी कमी को स्वीकार करें और उसकी मदद मांगे, ताकि हम बाइबल पढ़ने और मनन करने के लिए प्राथमिक समय समर्पित कर सके। चलिए हम बाइबल को पूरा करने के लिए एक नियमित योजना का पालन भी करें। परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में पहला स्थान दे। वचन 23 को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने घोषणा की कि इस्राएल के बच्चे अपनी मूर्तियां, घृणित वस्तुओं और अपराधों से अपने आप को फिर से अशुद्ध नहीं करेंगे। आध्यात्मिक अर्थ में मूर्तियों से घृणा करना लोभ पर विजय प्राप्त करना है। विजयी लोग धन को ईश्वर के रूप में नहीं पूजेंगे और संसार और शरीर के प्रति अस्वस्थ लगाव नहीं रखेंगे। परमेश्वर ने इस्राएल के बच्चों को शुद्ध करने का वादा किया था, ताकि वे उसके लोग ठहर जाएं और वह उनका परमेश्वर। शुद्ध किए बिना वे उसके लोग नहीं हो सकते। हम भी शुद्ध हुए बिना पवित्र परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। परमेश्वर हमें तब तक शुद्ध नहीं कर सकते जब तक हम शुद्धिकरण प्रक्रिया में भाग न लें। यदि हम सचेत रूप से शुद्ध होना चुनते हैं तो परमेश्वर हमेशा ऐसा करने के लिए तैयार रहते हैं। यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि किसी को मसीह के प्रायश्चित कार्य और उसके बहाए गए लहू की शक्ति पर भरोसा नहीं है तो शुद्ध होना असंभव है। शुद्ध होने के लिए हमें अपने हृदय में गहरे पश्चाताप के साथ अपने प्रभु यीशु के सामने अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। पौलुस परमेश्वर के वादे के बारे में लिखता है दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके ठीक अगले वचन में कहा गया है कि हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर की संतान बनने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता से अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करना चाहिए और परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करना चाहिए। तो क्या हम परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं जब भी वह हमें शुद्ध करना चाहते हो? क्या हम पवित्र आत्मा की सहायता से शरीर और आत्मा की सभी गंदगी से खुद को शुद्ध करते हैं? यजकेल का सूखी हड्डियों का दर्शन मृत्यु से जीवन लाने की परमेश्वर की क्षमता को दर्शाता है। तराई में सूखी हड्डियां इस्राएल के लोगों को दर्शाती है जो निराश और परित्यक्त महसूस करते थे। जब परमेश्वर यजकेल को हड्डियों से भविष्यवाणी करने का आदेश देते हैं तो वे जीवित हो जाती है, जो इस्राएल के पुनर्स्थापना का प्रतीक है। जिस तरह परमेश्वर ने सूखी हड्डियों में जीवन फूंका, उसी तरह वह हमारे आत्मिक जीवन को पुनर्जीवित कर सकते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी निराशाजनक क्यों न लगे। अपने लोगों को पुनर्स्थापित करने का परमेश्वर का वादा हमें आश्वस्त करता है कि कोई भी परिस्थिति उनके हस्तक्षेप के लिए बहुत भयानक नहीं है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।